मसीह में चमत्कार की सामर्थ को बदल डालना। मई 6 मसीह में चमत्कार की सामर्थ को बदल डालना। तो मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया और उसके कर्मचारियों के सामने हारून ने अपनी लाठी डाल दी और तब वह अजगर बन गई। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। निर्गमन 7 अध्याय 10 आयत और 2 कुरिन्थियों 3 का 18। मसीह में जीवन एक पूर्णतः चमत्कारी जीवन है। जब भी आप पर मसीह के साथ कलम किए जाते हो तब भी आप चमत्कारी स्रोत से के साथ कलम कर दिए जाते हो। परमेश्वर की देह का हर एक सदस्य चमत्कारी सदस्य है। हर व्यक्ति जिसके विषय में आप बाइबल में पढ़ते हैं और उसे पसंद करते हैं वह अब की पहुंच में है, वह आपकी पहुंच में है। इस बात के प्रकटीकरण से उन सब चमत्कारों पर मनन करें जो परमेश्वर ने मूसा द्वारा किए थे। निर्गमन 6 अध्याय 12 अध्याय। परमेश्वर के चमत्कारों को अनुभव करने के लिए आपको उनके पीछे छिपे रहस्यों को जानना जरूरी है। जितना अधिक आप उसे जानेंगे उतना ही अधिक आप उन्हें दिखा सकेंगे। सभी चमत्कारों को एक एक करके गिन लें और जैसा कहा गया है वैसे ही समझें और फिर उसकी दूसरों के सामने घोषणा करें। चमत्कार की बदलने वाली ताकत, यह पहले तरीके का चमत्कार जो यहोवा परमेश्वर ने मूसा को दिखाया था। परमेश्वर ने एक लाठी को एक अजगर के रूप में बदल दिया था, एक स्वस्थ हाथ को कोढ़ से भरे हुए हाथ में बदल दिया था और पानी को लहू में बदल दिया था। निर्गमन 4 अध्याय 2 से 4, 6 से 7 और 7 अध्याय 14 से 25 आयत। तब उसने वही चमत्कार फिरौन और उसके जादूगरों के सामने करने के लिए भेजा था। आपका निजी रूप से बदलाव जब आप मसीह में आए थे, इस बदलाव के चमत्कार ने आपके जीवन को पूरी रीति से बदल दिया था। यूहन्ना 5:24 से 29। आपको अंधकार की सामर्थ्य ज्योति के राज्य में बदल दिया गया था। कुलुस्सियों 1 का 13 आयत। एक समय था जब आप एक लाठी के समान मर्थक थे, लेकिन जब आप सांस ले रहे हैं एक प्रबल जीवन में जो परमेश्वर का है। इफिसियों 2 अध्याय 1 से 5। आप तो शैतान और मृत्यु के भय से बंधे हुए थे, लेकिन अब परमेश्वर की निडरता ने आपको सामर्थ दे दी है कि आप उस अजगर को पूंछ से पकड़कर उसे कुचल सकते हैं। वचन कहता है कि आप सांपों और बिच्छुओं को पैरों तले कुचलोगे। मरकुस 16 अध्याय 17 आयत, लूका 10 अध्याय उसकी 19 आयत। लाठी को सांप में बदलना। परमेश्वर की सामर्थ एक बेजुबान सूखी सी लाठी को एक जीवित और स्वस्थ अजगर में बदल सकती है और एक कोढ़ से भरे हुए हाथ को पूरी तरह स्वस्थ बना सकती है। याद रखिए, परमेश्वर की बदल देने वाली सामर्थ आपके अंदर काम कर रही है। आप किसी मरे हुए में जान फूंक सकते हैं, किसी बीमार को चंगाई दे सकते हैं। यहेजकेल 37 अध्याय 1 से 14 आयत, मरकुस 16 अध्याय 17 से 20 आयत। आपके पास सामर्थ है कि आप सांप को पूंछ से पकड़कर उसे एक लाठी के समान निर्जीव बना दे। आपके पास सामर्थ्य है कि आप सांप को पूंछ से पकड़कर उसे एक लाठी के समान निर्जीव बना दे। आपके छू देने भर से आप कोढ़ को चंगा कर सकते हैं। ऐसी सामर्थ्य है आपकी नई रचना में। आप ही इस सामर्थ को बहने दें, जिससे लोगों के जीवन की निराश परिस्थितियों में जीवन और बीमार जीवनों में चंगाई ला सके। बंधनों में जकड़े जीवनों को आज़ाद कर दें। पानी को दाखरस में बदलना। सबसे पहला चमत्कार जो यीशु ने किया था वह अपने विषय में था। उसने पानी को दाखरस में बदल दिया था। यूहन्ना 2 अध्याय 10 से 11। यह बदल देने वाला परमेश्वर तो आपके अंदर ही रहता है। अतः आपके द्वारा उसकी सामर्थ को दिखाएं, तब आपका बेस्वादा जीवन बदलकर अत्यंत खुशहाल जीवन बन जाएगा। केवल उसके धीमे से कहे शब्दों को अपनी आत्मा से सुने और उनका पालन करें। अंदरूनी बदलाव।
यह महिमा में बदलाव जो परमेश्वर की सामर्थ है वह तो यीशु के अंदर बसा हुआ था। उसकी महिमा प्रकट हुई थी। वह पहाड़ पर जहाँ पर वह प्रार्थना करने गया था वहाँ पर उस चेहरे का रूप बदला था। उसका चेहरा सूर्य की रोशनी के समान चमक रहा था। उसके कपड़े श्वेत होकर ज्योति के समान चमकने लगे थे। मत्ती 17 अध्याय 1 से 2। इसी जीवन की रोशनी ने स्तिफनुस के चेहरे को भी उसके शत्रुओं के बीच एक स्वर्गदूत के समान चमका दिया था। प्रेरितों का 6 अध्याय 15 आयत। धन्यवाद हो कि यह रोशनी आपके जीवन के अंदर, आपके दिल में इसी घड़ी चमक रही है। निर्गमन 34 अध्याय 29 से 35 और दूसरा Corinthiयों 2:4। आपके शत्रु आपको आसानी से पहचान लेंगे। जिस तरह मूसा को उसके भाई और बहन आदर देते थे वैसे ही आपका भी परमेश्वर की महानता के अभिषेक के कारण आदर दिया जाएगा। वैसे आपका भी परमेश्वर की महानता के अभिषेक के कारण आदर दिया जाएगा। मसीह में जीवन बिताना आपके शरीर के हर एक भाग को परमेश्वर की महिमा से चमका देगा। वह आपके मन, विचारों, मनोभावनाओं, मर्जी, समझ को, यहाँ तक कि आपकी चमड़ी, कपड़ों को भी महिमा में बना देगा। प्रेरितों का 19:12। हे प्रियो, यहोवा ने बदलने वाली इस सामर्थ को मूसा को इसलिए दिखाया था क्योंकि वह चाहते थे कि उसकी सामर्थ के विषय में लोगों को जानकारी हो जाए कि वह अपने लोगों गुलामी से आज़ाद कर सकता है। मसीह में यह सामर्थ हर समय आपके जीवन, आपके घर, आपके पड़ोस, यहाँ तक कि आपके राष्ट्र को भी बदलती रहती है। अपने अंदर की इस महिमा को यीशु में देखकर परमेश्वर के वचन के शीशे में देखते हुए उसे बढ़ाते जाओ। दूसरा Corinthiयों 3:18। अपनी चमत्कार पाने की लालसा को और आगे बढ़ाएं। हर उस कारण को जो आपको चमत्कार पर विश्वास करने से दूर करता है उसका तिरस्कार करें। दूसरा Corinthiयों 10:5। अपनी सारी सामान्य सीमाओं को तोड़ डालें। अपने चमत्कार के साथ ऊंचे उठ जाएं। आज ही अपने अंदर चमत्कार की सामर्थ को गतिशील करें। जीवाज में परमेश्वर के वचन को अंगीकार करें। धन्यवाद प्रभु कि आपकी नई सृष्टि हूँ मैं। पुरानी बातें जाती रही और सब कुछ नया हो गया। आपने मेरे मुख में एक नया गीत, मेरे मस्तक में नया दाखरस डाला है। आपने मेरे अंदर एक नया मनुष्य डाला है जिसकी रचना पूरी धार्मिकता और सच्चाई के साथ आपके सम्मान की गई है। मुझे आपके स्वरूप में महिमा के साथ ढाला जा रहा है क्योंकि मैं मसीह में हूँ। दूसरा Corinthiयों 5:17, भजन संहिता 40:3, मत्ती 9 अध्याय 17 आयत और इफिसियों 4:24, दूसरा Corinthiयों 3:18।